अच्छा, मैं आज आपको जो विला दिखाने वाला हूँ वो विला इससे पहले कि आप वीडियो स्विच करें या आगे जाएं, ये वंस अ वाइल मिलता है सेक्टर 127 मोहाली शिवालिक सिटी, यानी एयरपोर्ट रोड से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे। मान लीजिए आप 5 से 7 मिनट बाय ड्राइव आप एयरपोर्ट रोड पहुंच जाएंगे। नेशनल हाईवे यहाँ से मात्र 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे। लांड्रा रोड यहाँ से यानी कि स्टेट हाईवे मात्र 3 से 4 मिनट की दूरी पे। 9 गेट्स में पूरा शिवालिक सिटी है, यानी गेटेड सोसाइटी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लांड्रा यूनिवर्सिटी जो है और यहाँ से रायत बारा जो है वो सब नियर बाय है। 10 से 15 मिनट की दूरी में आप कहीं भी पहुँच जाएंगे। ब्रांडेड इंटरनेशनल स्कूल अब तो विद इन द शिवालिक सिटी खुल गए हैं, मतलब आपका बच्चा अगर वॉकिंग भी जाएगा तो पहुँच जाएगा। अब कहानी है कि इस विला में ऐसा खास क्या है। देखिए आजकल हमेशा ऐसे विलास ढूंढे जाते हैं जहाँ तो एक दो भाई इकट्ठे रह लें, या फिर आजकल क्या है कि पेरेंट्स नीचे रह लें क्योंकि बुजुर्ग ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, बच्चे ऊपर रह लें और उसके बावजूद उन्हें कुछ ऊपर चाहिए, यानी 6 BHK विला मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए ये खास है, बहुत कम ऐसे विलास बनते हैं क्योंकि या तो पास ही नहीं हो पाते हैं, पास होते हैं तो इतना कोई बनाता नहीं है। अब इन्होंने बड़े मन से बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। और अभी जो आपको छोटा मोटा काम, मान लीजिए 1 से 2% आपको लगेगा यार यहाँ काम क्यों नहीं हुआ, तो आपको कंप्लीट एलिवेशन करके देंगे क्योंकि अभी आपको यहाँ पे ग्रिल्स नहीं दिखेंगी, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा फेंसिंग, वो आपको दिखेगी क्योंकि ये अभी जस्ट कंप्लीट हुई है। अभी यहाँ पे इन्होंने अपना ऐसे सामान रखा था लेकिन अब इन्होंने सेल कर दिया। अब कहानी आती है कि इसकी फेसिंग क्या है। ये ईस्ट फेसिंग है, यानी कि वास्तु कॉम्प्लाइंट। ईस्ट फेसिंग विलाज या प्लॉट बहुत कम मिलते हैं, बहुत जल्दी ऑक्यूपाई हो जाते हैं। ये मुझे पता है क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है ईस्ट फेसिंग की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहली बात तो है कि सूर्यदेव सुबह सुबह सीधा आपके घर के अंदर ही आएंगे, यहीं दर्शन देंगे। और कहते हैं जो ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ घर में हेल्थ वाइज भी सब ठीक रहते हैं क्योंकि सूर्य महाराज आ जाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा हो गया। अब कहानी है विला की अंदर से दिखता कैसा और लगता कैसे। ये देखिए, ये आपका जो है ये फ्रंट है। ऊपर तक आप नजर मारिए जरा, ये देखिए पैन करेंगे ऊपर तक आपको दिखाएंगे कि कितनी सुंदर एलिवेशन इन्होंने बनाई है, कितना बड़ा फ्रंट है, कितनी अच्छी लग रही है। 23 बाय 55 का फ्रंट है। ऐसा फ्रंट बहुत कम मिलता है। फ्रंट अक्सर 20, 19, 18 तक सिमट के रह जाता है, फिर लोगों को लगता है यार फ्रंट बहुत कम है, लेकिन ये 23 बाय 55 देखिए, उसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 140 गज टोटल है। कितना ऊंचा उन्होंने बनाया है ताकि रेनी सीजन में कोई दिक्कत भी ना आए। ये देखिए आपकी गाड़ी अंदर तक जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ी गाड़ी अंदर बहुत आराम से पार्क कर पाएंगे, खुला गेट है। या देखिए इन्होंने नीचे भी कितना अच्छा यहाँ पे एंटी स्किड टाइप इन्होंने ये पत्थर लगाया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इस यकीन मानिए जब मैंने ये विला देखा तो मुझे यार लगा ये 140 का, आई कांट बिलीव, ये तो मुझे बड़ा लग रहा है। फिर मैंने क्रॉस वेरीफाई किया और ये बहुत थॉटफुल तरीके से जिन्होंने भी इसका आर्किटेक्चर किया है, मैं उसकी तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ में ये आपकी किचन आ गई है। अब क्या है, गेस्ट बैठे हैं, कुछ सर्व करना है तो फटाफट से है। बेडरूम नंबर 1 में ये मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम है तो मैं इसका आपको एरिया बता देता हूँ। इसका एरिया है 13.5 बाय 14। नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं सृष्टि प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टी नाउ। अच्छा, मैं आज आपको जो विला दिखाने वाला हूँ वो विला इससे पहले कि आप वीडियो स्विच करें या आगे जाएं, ये वंस अ वाइल मिलता है। ऐसा विला मैंने आज से 2.5 साल पहले शूट किया था मोहाली में कहीं, और अब यकीन मानिए जब हमने विला अपलोड किया था वो उसके विद इन 1 वीक वो सोल्ड आउट हो गया था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या खास है, विलास तो बहुत सारे आते हैं, खास है समझाऊंगा। पहले आप समझ लीजिए खड़ा कहाँ पे है। सेक्टर 127 मोहाली शिवालिक सिटी, यानी एयरपोर्ट रोड से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे। मान लीजिए आप 5 से 7 मिनट बाय ड्राइव आप एयरपोर्ट रोड पहुंच जाएंगे। नेशनल हाईवे यहाँ से मात्र 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे। लांड्रा रोड यहाँ से यानी कि स्टेट हाईवे मात्र 3 से 4 मिनट की दूरी पे। 9 गेट्स में पूरा शिवालिक सिटी है, यानी गेटेड सोसाइटी है। सारे शोरूम्स, ग्रोसरीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत सुंदर रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे आपको विलाज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। लॉकटाइल रोड है जो कि आपको एक सुविधा देता है, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देता है। घर के आगे आप पार्किंग कर सकते हैं। पहले कि मैं आपको विला दिखाऊं, आप ये समझ लीजिए कि कनेक्टिविटी क्या है। देखिए कनेक्टिविटी मोटी मोटी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे पता है यहाँ पे हिमाचल से भी आते हैं, वो भी घर लेते हैं। बच्चों के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करानी होती है तो यहाँ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लांड्रा यूनिवर्सिटी जो है और यहाँ से रायत बारा जो है वो सब नियर बाय है। 10 से 15 मिनट की दूरी में आप कहीं भी पहुँच जाएंगे। ब्रांडेड इंटरनेशनल स्कूल अब तो विद इन द शिवालिक सिटी खुल गए हैं, मतलब आपका बच्चा अगर वॉकिंग भी जाएगा तो पहुँच जाएगा। अब कहानी है कि इस विला में ऐसा खास क्या है। देखिए आजकल हमेशा ऐसे विलास ढूंढे जाते हैं जहाँ तो एक दो भाई इकट्ठे रह लें, या फिर आजकल क्या है कि पेरेंट्स नीचे रह लें क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, बच्चे ऊपर रह लें और उसके बावजूद उन्हें कुछ ऊपर चाहिए, यानी 6 BHK विला मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए ये खास है, बहुत कम ऐसे विलास बनते हैं क्योंकि या तो पास ही नहीं हो पाते हैं, पास होते हैं तो इतना कोई बनाता नहीं है। अब इन्होंने बड़े मन से बनाया है
बहुत सुंदर बनाया है। और अभी जो आपको छोटा मोटा काम, मान लीजिए 1 से 2% आपको लगेगा अरे यार यहाँ काम क्यों नहीं हुआ, तो आपको कंप्लीट एलिवेशन करके देंगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे ग्रिल्स नहीं दिखेंगी, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा फेंसिंग, वो आपको दिखेगी, क्योंकि ये अभी जस्ट कंप्लीट हुई है। अभी यहाँ पे इन्होंने अपना ऐसे सामान रखा था, लेकिन अब इन्होंने ये सेल कर दिया है। अब कहानी आती है कि इसकी फेसिंग क्या है। ये ईस्ट फेसिंग है, यानी कि वास्तु कॉम्प्लाइंट। ईस्ट फेसिंग विलाज या प्लॉट बहुत कम मिलते हैं, बहुत जल्दी ऑक्यूपाई हो जाते हैं। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है ईस्ट फेसिंग की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहली बात तो है कि सूर्य देव सुबह सुबह सीधा आपके घर के अंदर ही आएंगे, यहीं दर्शन देंगे। और कहते हैं जो ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहाँ घर में हेल्थ वाइज भी सब ठीक रहते हैं, क्योंकि सूर्य महाराज आ जाते हैं ना। तो एक तो ये बहुत अच्छा हो गया। अब कहानी है विला की अंदर से दिखता कैसा और लगता कैसे। ये देखिए, ये आपका जो है ये फ्रंट है, ऊपर तक आप नज़र मारिए ज़रा, ये देखिए पैन करेंगे ऊपर तक आपको दिखाएंगे कि कितनी सुंदर एलिवेशन इन्होंने बनाई है, कितना बड़ा फ्रंट है, कितनी अच्छी लग रही है। 23 बाय 55 का फ्रंट है। ऐसा फ्रंट बहुत कम मिलता है। फ्रंट अक्सर 20, 19, 18 तक सिमट के रह जाता है, फिर लोगों को लगता है यार फ्रंट बहुत कम है। लेकिन ये 23 बाय 55, देखिए उसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 140 गज टोटल है। कितना ऊंचा उन्होंने बनाया है ताकि रेनी सीजन में कोई दिक्कत भी ना आए। ये देखिए आपकी गाड़ी अंदर तक जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ी गाड़ी अंदर बहुत आराम से पार्क कर पाएंगे, खुला गेट है। या देखिए इन्होंने नीचे भी कितना अच्छा यहाँ पे एंटी स्किड टाइप इन्होंने ये पत्थर लगाया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। साइकिल खड़े की आप भी कर सकते हैं, 2 व्हीलर खड़ा कर सकते हैं। वाटर स्टोरेज एरिया यहाँ पे है। ये सामने देखिए आप पंप भी लगा हुआ है, पानी जाने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा घर होता तो शायद मैं यहाँ पे थोड़ा कच्चा रख लेती, थोड़ा पार्क टाइप बना लेता, आप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ठीक है। ये देखिए इन्होंने तो वैसे ग्रीनरी का पूरा व्यवस्था की हुई है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब ये आगे आपका स्टेयर्स, ऊपर भी जाएंगे दिखाएंगे, यहाँ पे रेलिंग लगेगी, चिंता मत कीजिए। नीचे ये स्टोरेज स्पेस है, आप यहाँ पे इन्वर्टर रख लीजिए, और कुछ आपने रखना है तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप दरवाज़ा देखिए, आमतौर पे ये गलती लोग अक्सर कर जाते हैं कि जो दरवाज़ा है वो बहुत छोटा रखते हैं, पर इन्होंने बहुत ब्रॉड, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा दूर से पैन करके, बहुत ब्रॉड दरवाज़ा लगा रखा है। यानी घर का फर्नीचर कोई अंदर जाना है, कोई बड़ी चीज़ आप खरीद के लाते हैं तो ईजिली जा सकते हैं। अब आप घर में एंटर हुए, एंटर करते ही आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा लिविंग स्पेस। यकीन मानिए जब मैंने ये विला देखा तो मुझे यार लगा ये 140 गज है, आई कांट बिलीव, ये तो मुझे बड़ा लग रहा है। फिर मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, उन्होंने कहा ये 140 गज ही है। अब आप ये देखिए, इस कैमरा एंगल से आपको ये पता लगेगा कि सामने जो आपके लिविंग स्पेस में ये टीवी पैनल हमने बनाया हुआ है, पूरा वॉल पे फिटेड ये टीवी पैनल है। दोनों तरफ स्टोरेज स्पेस है, बीच में बड़ा टीवी लगेगा, कितना डेप्थ है। अब यहाँ पे आपके सोफास लग जाएंगे, आपके गेस्ट बैठेंगे। स्टोरेज देखिए आप कितनी है, वॉल टू वॉल टीवी पैनल है। और उसके बाद ऊपर देखिए आप फॉल्स रूफ सीलिंग कितनी सुंदर की हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि अभी जस्ट कंप्लीट हुई है। तो आपको जब इसमें आप लाइट वाइट्स लगा लेंगे और अच्छी लगेगी। अब आप देख लीजिए ये घूम के एरिया, ये आपका लिविंग स्पेस था, ये आ गया आपका डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल रखने के बावजूद बहुत स्पेस बच जाएगा। और ये बहुत थॉटफुल तरीके से जिन्होंने भी इसका आर्किटेक्चर किया है, मैं उसकी तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ में ये आपकी किचन आ गई है। अब क्या है, गेस्ट बैठे हैं, कुछ सर्व करना है तो फटाफट से आपने, तो किचन बहुत थॉटफुल तरीके से बनाई है, बिल्कुल डाइनिंग एरिया के पास में बनाई है। और मैं बहुत खुश हुआ देख के, मेरी मम्मी भी साथ में आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनको ऐसी प्रॉपर्टी बहुत पसंद आती है। तो ये आगे आपके एक मेगा किचन, मतलब किचन क्या है, अब घर के होम मिनिस्टर है ना, उन्होंने घर अप्रूव करना होता है और उनका यही ठिकाना है, उन्होंने यहाँ सबसे ज्यादा समय बिताना है। ये ब्यूटीफुल होगा तो उनका मन लगा रहेगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है आप समझिए। पहले तो मॉड्यूलर किचन है, इतना स्टोरेज स्पेस मैंने कभी कहीं नहीं देखा है। टाइल्स के साथ मैच करता हुआ उन्होंने ग्रे सनमाइका बहुत अच्छे कलर में लगाया है। और इसका प्लेटफॉर्म देखिए आप, बिल्कुल यूं एल शेप में आया और बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है। 2 सिंक हैं जैसे होते ही हैं, सिंक के ऊपर भी स्टोरेज स्पेस है और यहाँ आपका गैस कनेक्शन के लिए स्पेस है, वेरी नाइस। नीचे देखिए कितनी स्टोरेज स्पेस है, बहुत सारे ड्रॉर्स हैं और बहुत ही अच्छा किचन इन्होंने सॉफ्ट क्लोजर के साथ ही बनाया है। अब आ गया आपका ये आजकल जो चला हुआ है, देखिए ट्रेंड के हिसाब से घर नहीं लेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये है आपका पेंट्री एरिया, बहुत अच्छी स्पेस इन्होंने यहाँ पे दी है, बच्चों के चिप्स और ये और वो। आजकल आप ग्रोसरी लेने जाओ तो वही तो इकट्ठा होता है सब कुछ।
यहीं रखेंगे आप। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस मिल जाएंगे, जहाँ आप मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव कुछ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मुझे लगता है ब्यूटीफुल किचन। और भाई साहब इतनी स्पेस इन्होंने दे दी है कि यहाँ पे आप एक क्या 2 रेफ्रिजरेटर रख लीजिए आप। उसके बावजूद आप वहाँ पे एक बार चेयर भी रख सकते हैं, क्योंकि कई बुजुर्ग होते हैं उनको किचन में खड़े होने की प्रॉब्लम है, तो एक बार चेयर रख लेते हैं। तो थॉटफुल तरीके से बनाई हुई किचन। एक और अच्छी बात है किचन में, वो क्या है, देखिए जब घर में गेस्ट आते हैं तो क्या होगा, गेस्ट बैठेगा वहां पे, क्योंकि वो गेस्ट एरिया है। अब गेस्ट वहां पे है तो घर की किचन में क्या हो रहा है वो नहीं देख पाएगा। घर की किचन छुपी रहनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है। वो तो देख पाएंगे, यहाँ से इशारा भी कर पाएंगे कि कोल्ड ड्रिंक ले आओ ऐसे, लेकिन वो नहीं देख पाएंगे। और यहाँ से आपका डाइनिंग स्पेस है, जब यहाँ आ जाएंगे तो डेफिनेटली एक्सेसिबल है। और घर की जो महिला यहाँ से सब कुछ सारा दिन कुक कर रही है वो बोर थोड़ा होगी। सामने बिल्कुल विंडो है, यानी वो घर के बाहर भी सब कुछ यहाँ से नजर रख पाएंगे। और दूसरा एरिया आ गया आपका ये एरिया, जो ये वॉशिंग एरिया है, बिल्कुल किचन के साथ लगता हुआ। और वॉशिंग एरिया भी कितना खुला है, अभी तो इतना यहाँ पे दर्जनों सामान पड़ा है, क्योंकि व्हाइट वॉश और वो सब कुछ चल रहा है। ये आपका वॉशिंग एरिया है। ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ वॉशिंग मशीन यहाँ पर फिट होने के बावजूद आप 3 से 4 चेयर लगा के आराम से बैठ जाइए, सर्दियों में धूप सेकिए, आराम से यहाँ पे आप कपड़े सूखने पाइए, क्या दिक्कत है, मस्त। चलिए, कितना टाइम तो मेरा सिर्फ लिविंग स्पेस और किचन बताने में चल गया, क्योंकि बना ही इतना सुंदर है। आ जाइए, अब हमारी एंट्री हो रही है बेडरूम नंबर 1 में। ये मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम है तो मैं इसका आपको एरिया बता देता हूँ। इसका एरिया है 13.5 बाय 14, यानी 13.5 बाय 14 का मास्टर बेडरूम है। वार्डरोब देखिए कितना अच्छा है, वॉल टू वॉल बेडरूम है, और कलर्स इतने अच्छे लगाए हैं। सनमाइका इन्होंने इतना अच्छा यूज किया है, बिल्कुल एकदम आप देखिए 3D टच इसमें सनमाइका में है, बहुत अच्छा है। ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो कुल मिला के कहें तो एक खुला वार्डरोब एरिया, आपको एक एम्पल स्पेस ऑफ स्टोरेज। बीच में इन्होंने लॉकर भी दिया है, क्योंकि कई बार ज्वेलरी या इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं, वो भी यहाँ पर स्पेस दिया है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि ऐसा स्टोरेज स्पेस जो आपको खुश कर देगा। और देखिए ऊपर कितना स्टोरेज स्पेस है, जितना मर्जी सामान रखिए। और इसके ठीक सामने बिल्कुल उसी कलर से मैच करता हुआ टीवी पैनल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वो भी विद स्टोरेज स्पेस। मजा आ गया। उसके बाद भी साथ में बहुत सुंदर डिजाइन यहाँ पे दिया गया है, और फॉल्स रूफ सीलिंग आप देख लीजिए कितनी सुंदर है। तो आपके डोर्स भी हैं वो कितने सुंदर हैं, डिजाइनर हैं। और ये देखिए मैंने डोर पीछे लगाया वो, क्योंकि यहाँ पर आपको पीछे मैग्नेट भी दिया गया है, यानी आपका डोर यहाँ पर आते ही लॉक हो जाएगा। लॉक हर डोर में दिया गया है, ताकि इंडिविजुअल रूम अगर बंद करना हो तो बंद कर सकें। ये आ गया आपका वॉशरूम। वॉशरूम भी इतना खुला है, आप यकीन मानिए मैंने बहुत शूट किए, इतना खुला वॉशरूम नहीं मिला। मुझे लगता है आर्किटेक्ट ने बड़े सुंदर तरीके से स्पेस को यूज किया है। लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, जो टाइल्स के हैं वॉल टू वॉल टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है। व्हाइट वॉश का कोई पंगा नहीं, फॉल्स रूफ सीलिंग यहाँ भी दिख जाएगी, और आपको यहाँ पर सब फिटिंग्स करके देंगे, आप चिंता मत। अब आ जाइए बेडरूम नंबर 2, जो आपके ग्राउंड फ्लोर पे ही बना हुआ है। ये कितना सुंदर है, देखिए अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, उसके बावजूद ठीक ठाक रोशनी बाहर से आ रही है। अब कहानी ये है कि यहाँ पे भी इन्होंने बहुत बड़ा वार्डरोब दिया है, बिल्कुल एक डिफरेंट कलर। आप जब आएंगे और इसका टेक्सचर देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना अच्छा वॉशरूम यहाँ पर बनाया है। वॉशरूम आपको मैं दिखा दूं, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा हूँ कि कितना अच्छा वॉशरूम बनाया है, जिसको देख के आपको खुशी मिलने वाली है। इसका रूम का साइज जो है वो है 11 बाय 12। 11 बाय 12 का ये बेडरूम है। आपको यहाँ से रोशनी आती रहे, हवा आती रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। वेंटिलेशन का पूरा व्यवस्था है। टीवी पैनल आपने देख लिया विद स्टोरेज स्पेस। ये इन्होंने एक्चुअली टीवी पैनल के साथ साथ मुझे लगता है एक वर्किंग टेबल भी बना दिया है। देखिए आप किस तरीके से नीचे यहाँ पे ड्रॉर दिया है, फिर यहाँ पे ड्रॉर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर रखिए, सारा दिन काम कीजिए, और यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज, आप इसे अपनी लाइब्रेरी बना लीजिए, बुक्स रखिए। बहुत सुंदर घर बनाया है। वार्डरोब मैंने आपको बता ही दिया, वॉल टू वॉल विद ड्रेसिंग एरिया, और फॉल्स रूफ सीलिंग भी आपने देख ली है। तो कुल मिला के काफी टाइम कर दिया मुझे सिर्फ नीचे समझाते, क्योंकि चीजें अच्छी बनी हो तो समझाने में भी मजा आता है। अब चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर पे। ये जो इन्होंने यहाँ पे टाइल यूज की है, मैं देख पाता हूँ ये एंटी स्किड टाइल है, यानी कि आप यहाँ पर फिसलने की गुंजाइश कोई नहीं। यहाँ पे रेलिंग लग जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी जस्ट घर कंप्लीट हुआ है तो आपको ऐसे लगेगा। इससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ, आप ये एरिया देख लीजिए, कितना ज़्यादा बड़ा आपका बालकनी है। वॉशिंग मशीन 2 पड़ी हुई हैं, यहाँ पर बकेट्स पड़ी हैं, उसके बावजूद इतना स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका है वो
ग्रिल लग जाएगी, चाहे आप ग्लास का लगा लें, कोई भी वो आपको लगा के देंगे, आप चिंता नहीं करें। ये इन्होंने यहाँ से पार्टीशन करके दिया है, ये आजकल एलिवेशन का पार्ट होता है। और ये आपका फर्स्ट फ्लोर से व्यू आ रहा है। इन्होंने यहाँ पे ऐसे वॉशिंग एरिया रखा है, आप रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो नीचे भी रख सकते हैं, वैसे इन्होंने यहाँ पे रखा है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट फ्लोर देखिए आप, डोर से आपको समझ आ जाएगा कितना सुंदर डोर इन्होंने लगाया हुआ है, बहुत ब्रॉड है, यानी कि कोई भी फर्नीचर फिक्सचर्स आपने अंदर लेके जाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका लिविंग स्पेस है। अब यहाँ पे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा लिविंग स्पेस का, क्योंकि यहाँ पे फर्निश टाइप है, क्योंकि यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। ये तो आपको नहीं मिलेगा ये वाला सामान, पर फर्निश है, जो आपको एक समझने में आसानी दिलाएगा। तो ये आपका गेस्ट एरिया है, जहाँ पे टीवी लगा हुआ है, सोफे लगे हैं, सेंटर टेबल है, और उसके बावजूद एक बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पर बचता है। और ठीक सामने किचन, बिल्कुल नीचे से डिज़ाइन अलग कर दिया है, बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया है। ओपन किचन है, और यहाँ भी मॉड्यूलर किचन आपको मिलने वाली है विद एम्पल स्टोरेज स्पेस। रेफ्रिजरेटर की अलग से जगह बनाई गई है, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी बड़ा फ्रिज भी आ सकता है, क्योंकि जब अब बच रही है। पेंट्री यहाँ पे इन्होंने बीच में मर्ज की है, और एक बहुत बड़ा विंडो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फॉल्स रूफ सीलिंग आप देख लीजिए, डिज़ाइनर है, नीचे से बिल्कुल अलग है, बहुत सुंदर लग रही है। और लिविंग स्पेस में आपको नीचे भी बताया था, यहाँ लिविंग प्लस किचन को हम मर्ज कर लें तो आई थिंक समवट अराउंड 12 बाय 22.5 का ये एरिया है, जो बहुत खुला एरिया गिना जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ बेडरूम्स। चलिए सबसे पहले अगर मास्टर बेडरूम से स्टार्ट कर ले तो क्या बात है। ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का जो एरिया है मैंने आपको नीचे बताया था, बिल्कुल सेम एरिया है। 13.5 बाय 14 का मास्टर बेडरूम है। बेड लगने के बावजूद एक बहुत स्पेस है, साइड टेबल्स दोनों जगह लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा वार्डरोब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वार्डरोब का कलर बहुत सुंदर है, बिल्कुल इन्होंने ग्रेइश कलर में लाइट कलर्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ड्रेसिंग एरिया आपको दिख जाएगा, स्टोरेज स्पेस वहां भी दिख जाएगा। और ये आपका वॉशरूम, जो कि बहुत सुंदर बनाया गया है, मिक्स एंड मैच टाइल्स हैं, व्हाइट एंड ग्रे टाइल्स में वॉशरूम पूरा यहाँ पर बना हुआ है। ऐसा ही ठीक आपको बना हुआ नीचे भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक डोर है जो बाहर की ओर जाता है, यानी पीछे भी एक छोटा सा स्पेस बैल्कनी का रखा हुआ है। आप चाहें तो वॉशिंग एरिया, नल लगा हुआ है, आप यहाँ भी बना सकते हैं। अभी तो इन्होंने यहाँ पे पेंट वेंट घर में होके हटाए तो रखा है, तो एक स्पेस यहाँ भी निकलता है। ये भी एक अच्छी बात है कि वॉशिंग एरिया अगर आप चाहें कि आगे नहीं रखना तो आप पीछे की ओर भी रख सकते हैं। फॉल्स रूफ सीलिंग यहाँ भी हुई पड़ी है, तो कुल मिला के कोई कमी आपको नजर नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बेडरूम नंबर 2। इसका स्पेस 11 बाय 12 का, जैसे नीचे था बिल्कुल वैसा। एक बेड लगने के बाद साइड टेबल्स की जगह, वार्डरोब के अलावा उन्होंने ये जो सुंदर स्पेस छोड़ा है। अच्छा यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया नहीं दिया, मैं तो बहुत खुश हूँ, कॉमन हो जाता नहीं तो उन्होंने यहाँ पे वार्डरोब से मैचिंग चेयर्स रख ली हैं। आप भी अपने घर में जब फर्नीचर लाएंगे तो ऐसा रख पाएंगे। तो ये फर्नीचर बेसिकली फर्स्ट फ्लोर का आपको आइडिया देने के लिए किसी का फर्नीचर है। फॉल्स रूफ सीलिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके अलावा विंडो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो फ्रंट का विंडो है। आप बाहर पूरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है खोले, हवा पानी आने के लिए तो आप खोल सकते हैं बहुत आराम से। वॉशरूम यहाँ पे अटैच यहाँ भी है, बहुत सुंदर वॉशरूम डिजाइन किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। एक सिंगल टाइल यहाँ पर येलोइश कलर जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ा सा वो उन्होंने यहाँ पर दिया है गोल्डन कलर टाइप। और बहुत सुंदर वॉशरूम यहाँ पे विद फिटिंग्स दिया हुआ है, आपको एज इट इज मिलने वाला है। तो दो बेडरूम मैंने आपको दिखा दिए। एक यहाँ पे इन्होंने किड्स रूम बनाया है, आप उसे किड्स रूम बना लें या गेस्ट रूम बना लें, अपना ही बेडरूम बना लें, इन्होंने बेडरूम टाइप ही बनाया है उसको यहाँ पे। तो ये 9 बाय 12 का एक बेडरूम यहाँ पे और है, यानी 3 बेडरूम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वार्डरोब यहाँ भी आपको मिलेगा, वॉशरूम यहाँ भी अटैच है, वहाँ पे भी वॉल टू वॉल टाइल्स हैं। बहुत सुंदर वॉशरूम बनाया गया है। वॉशरूम में आपको सभी चीजें दिख जाएंगी, क्वालिटी चीजें लगाई गई हैं। विंडो आपको यहाँ से मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए पीछे से। तो कुल मिला के आपने 3 BHK का एक सेटअप पूरा फर्स्ट फ्लोर पे देख लिया। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ भी स्टेयर्स में आपको रेलिंग लग जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे नहीं लगी है, पर आपको बिल्कुल फर्निश्ड मिलेगा रेलिंग लगाने के बाद, आप चिंता ना करें। अब हम ऊपर आ गए और ये आ गया वो ऊपर का एरिया जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए कितना खुला एरिया। आई कांट बिलीव कि इन्होंने 140 गज को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से कैसे किया है। मैंने 300 गज की एक कोठी देखी थी 2 साल पहले, और यकीन मानिए ऐसे उन्होंने बनाई हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बना क्या हुआ है। लेकिन इन्होंने 140 गज को इस तरीके से संजोया है कि यहाँ पर 3 फैमिलियाँ रह सकती हैं। चलिए अभी तो मैंने 2 ही आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दिखाया है, तो ये आपका सेकंड फ्लोर से व्यू है। ये आपकी सेकंड फ्लोर की बैल्कनी है, कितनी स्पेशियस है ये देखिए आप, कितना स्पेस है।
आप यहाँ पे एक बड़ा पलंग बिछा सकते हैं, एक नहीं 2 बिछा सकते हैं। आप यहाँ पे भी आप चाहें तो एक ओपन टेरेस गार्डन आजकल चला है, ओपन टेरेस सिटिंग जो होती है, यहाँ पे तो ग्रिल लगी जाएगी। यहाँ पे आराम से एक एल शेप सोफा लगाएं और आज जैसे मौसम बहुत अच्छा है चाय पकौड़े वाला, तो आराम से चाय पकौड़े यहाँ पे खाएं और इंजॉय करें। चलिए, ये इन्होंने इन्वर्टर के लिए स्पेस यूज किया है, आप भी कर सकते हैं अगर चाहें। तो ये आ गया ऊपर का स्पेस। चलिए, ये ऊपर का एरिया है। अब इस ऊपर के एरिया को आप समझिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। चलिए, मैं ऊपर पहुंचा हूँ सेकंड फ्लोर पे। बड़ा सरप्राइज हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की ओपन किचन देखी है। आप देखिए कि ऐसा नहीं कि ड्रॉर्स नहीं है, सारा स्टोरेज स्पेस भी है। ओपन किचन इन्होंने रखा है। आप चाहें फ्यूचर में तो आप इसे कवर कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन है ओपन रहने दीजिए। क्यों, बताऊंगा। एक यहाँ पे आपको बहुत बड़ा रूम, यानी कि जो मैंने नीचे आपको दिखाया था 11 बाय 12 का, वो एक रूम आपको मिलने वाला है। और साथ में अटैच वॉशरूम, वार्डरोब, टीवी पैनल। अभी क्योंकि इसकी कीज मुझे नहीं मिल पाई हैं, अदरवाइज आप समझ गए जैसा रूम मैंने आपको दिखाया वैसा आपको यहाँ पे सेम मिलने वाला है। अभी सेटअप खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सेटअप शुरू हुआ है। तो ये जो आपका बरामदा है, इसको आप देखिए कि इन्होंने इसको एक ऐसे टेम्परेरी कवर करके यहाँ पे एक बार एरिया बना लीजिए आप। कुछ यहाँ पे आपने अपना एक कुछ आजकल ट्रेंड बहुत चला हुआ है, वो बारबेक्यू और बार और कुछ वो फ्रेंड सर्कल आ जाए, तो क्यों डिस्टर्ब करना नीचे सबको। आराम से बैठिए यहाँ पे, एक बहुत सुंदर व्यू देखिए यहाँ से मोहाली का, और आराम से बैठकर खाइए। और कवर्ड भी, यानी बारिश भी हो जाए, जैसे आज मौसम बना है, चाय पकौड़े यहाँ पर आ जाएं, तो मैं तो कहता हूँ मस्त है। इससे अच्छा कोई एरिया हो ही नहीं सकता, छोड़ना ही चाहिए खुला। अब एक और स्टेयर्स ऊपर की ओर जा रही हैं। यहाँ पे आपका वाटर टैंक और सारा दूसरा जितना आएगा, मतलब एक टेरेस आपको और ऊपर मिल रहा है, वहाँ जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये भी एक छोटा सा एरिया इन्होंने कवर करके ऐसे ही बना रखा है। तो मान लीजिए अगर मेरे घर में किसी बच्चे का बर्थडे है, कोई छोटी सी पार्टी है, 15 से 20 लोगों ने आना है, तो आप लगा दीजिए यहाँ पर बुफे, आराम से खाएंगे पिएंगे और लोग बैठेंगे, क्या दिक्कत है। ओपन है किचन, यहाँ पर ओपन में है, यानी फ्रेंड सर्कल आएगा तो यहाँ से आराम से चाय बनाइए, पकौड़े आ जाएंगे, डोसा आ जाएगा, समोसा आ जाएगा, आराम से बैठ के खाते रहिए, क्या दिक्कत है। तो ओपन किचन कंसेप्ट विद दिस टेम्परेरी जो रूफ इन्होंने 2 लगाए हैं, ये सबसे मुझे कैची लगे पूरे इस घर में जो इन्होंने बनाया है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बनाया इन्होंने और बहुत बढ़िया। मैं तो अगर यहाँ पे हूँ तो शायद एक फाउंटेन वगैरह लगा लूँ, लाइट्स वगैरह लगा दूँ तो अच्छा लगेगा, चलता हुआ पानी। बहुत बढ़िया, सुंदर। अब ऊपर भी एक टेरेस एरिया है, ऊपर का टेरेस एरिया भी आपको दिखा देते हैं। ओके, ये टेरेस एरिया है ऊपर का। मतलब चलते चलते मैं अब 3rd फ्लोर पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ आपके वाटर टैंक हैं, यहाँ पे आपका वो जो एक ओपन एरिया था उसको कवर किया उन्होंने, जो किचन वाला है आई थिंक ये। और ये है आपका एक और व्यू मोहाली का। मतलब एक छोटी सी पार्टी अगर यहाँ भी करने चाहें मित्रों के साथ डीजे लगाते हुए, तो आप यहाँ से पूरा व्यू देखिए। एयरपोर्ट रोड सामने आपको बड़े महंगे महंगे फ्लैट्स दिख रहे होंगे, 2-2, 3-3 करोड़ वाले। उस बीच ये एक शाही विला, एक ऐसा विला जो मन से बनाया गया है अपने रहने के लिए, या यूँ कहें कि एक ऐसी सोच से बनाया गया है जिसमें कोई कमी नहीं है। अब कहानी आती है, प्राइस क्या है। कहानी आती है कि कितने का देंगे आप, नीचे जाके बताते हैं, आराम से बैठ के। थक गया मैं बताता था। तो भाई साहब 140 गज का ये जो विला मैंने आपको दिखाया है, पहले तो ये सच बताओ, आपको लग रहा है 140 गज है? क्या नहीं लग रहा है कि ये 200 गज, 200 गज जितनी स्पेस इन्होंने यूज़ की है। सेक्टर 127 का एरिया है। ग्राउंड पे शानदार 2 BHK है, बहुत खुला विद वॉशिंग एरिया। ऊपर आ जाइए 3 BHK है, बहुत शानदार। वार्डरोब हर कमरे में, टीवी पैनल हर कमरे में, वॉशरूम बेहतरीन बने हुए हैं, वॉल टू वॉल टाइल्स है। और यहाँ 2nd फ्लोर पे आके अगेन एक ओपन किचन, एक स्पेशल रूम, अटैच वॉशरूम, सब कुछ, और ये बारबेक्यू एरिया और सारा पार्टी एरिया, और फिर उसके ऊपर एक और टेरेस। जो मैंने पहले आपको घर का जिक्र किया कि आज से 2 साल पहले मैंने शूट किया था, आई थिंक सेक्टर 80 था कि 78 था, आई डोंट नो, उससे कहीं बेटर है। अब बात आती है प्राइस की, तो सुनिए इसका प्राइस क्या है। देखिए इसका प्राइस अगले 30 सेकंड में बताऊंगा। उससे पहले ये समझ लीजिए कि आसपास आप यहाँ पे शिवालिक सिटी में कहीं भी विला पूछ लीजिए आप, 150 गज 200 गज, तो आपको 2 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। आप कोई भी प्लॉट पूछ लीजिए, वैसे तो प्लॉट छोटा है ही नहीं है, अगर कोई होगा तो वो भी 70-80 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा। छोटा मीन्स 140 से 150 गज का, वैसे तो है ही नहीं है, बड़े हैं सब। उस बीच विद इन शिवालिक सिटी ये 140 गज का विला
पूरा बना हुआ, वो भी इतना बेहतरीन कि शायद हम खुद भी अगर बनाते तो नहीं बना पाते। इसका इन्होंने जो आस्किंग प्राइस रखा है 1,30,00,000, बिल्कुल रीज़नेबल है। मैंने बहुत सारे विलाज आपको दिखाए हैं। आप 1,30,00,000 को अगर पूरे घर में डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना बनता है, क्योंकि इन्होंने ये सेल आउट करना है, इसलिए सामान वान तो आपको जो है एज इट इज़ सारा मिलेगा। जो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स रखे हैं, बेड वगैरह, वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा वार्डरोब और मॉड्यूलर किचन और वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। बस बेड और सोफ़ा जो उनका है वो ले लेंगे, उसके अलावा सारा सामान मिलेगा। तो 1,30,00,000 में एक अच्छा घर है। अगर आप चाहते हैं कि 3 भाई रहते हैं, हमें रहना है, तो आ जाइए, आप मिल के ले सकते हैं। 2 भाइयों ने लेना है, ले सकते हैं। पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो उनको ग्राउंड पे रहने दीजिए, ऊपर आ जाइए और उससे ऊपर आप अपना, अगर मैं इसे लूँगा तो मैं क्या करूँगा, नीचे पेरेंट्स रहेंगे, उससे ऊपर मैं रहूँगा और इसको मैं बना लूँगा अपना वर्क एरिया। मतलब यहाँ पे ओपन में वर्क करो या रूम में वर्क करो। किचन यहाँ पे है, फ्रेंड सर्कल आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई क्लाइंट आ रहे हैं, बाहर से स्टेयर है, आने दीजिए, क्या दिक्कत है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आने से पहले कृपया करके आप 4 जगह पूछ के आइए। आप जाइए सब जगह, पहले रेट पता करके आइए। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसी ऐसी कोठियाँ, ऐसे ऐसे विलास शूट किए हैं जिसका आस्किंग प्राइस 2 करोड़ है, पर देखने का मन नहीं करता है, बस लोकेशन की जगह है। ये भी लोकेशन है, इसका भी प्राइस है, लेकिन ये बना अच्छा हुआ है। मेरी बात पे मत जाइए। वीडियो देखने के बाद एक दिन निकाल लीजिए, सैटरडे संडे या जब भी आपको ठीक लगे, कॉल कीजिए, जो स्क्रीन पे नंबर है, आ जाइए, फैमिली के साथ विज़िट कीजिए। और इतना मैं आपको कह देता हूँ कि आपका मन लगेगा यहाँ पे, और मन लगेगा तो आप लेंगे भी, ये भी यकीन है। मेरी बातों पे यकीन ना करें, खुद आएँ, देखें और फिर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं मानता हूँ कि मैं आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिखा पाया। देखिए, घर क्या है, घर है एक 4 दीवारों से बनी हुई एक जगह, लेकिन उसको घर कौन बनाता है, परिवार। उसमें जब माता पिता हों, भाई बहन हों, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हों, तो वो घर बनता है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये घर आपके लिए घर बने, शुभ घर बने, अच्छा घर बने, लकी घर बने। आप आ जाइए एक बार देखने के लिए। और उसके बाद मैं वो प्रार्थना भी करता हूँ भगवान से कि आपको ये प्रॉपर्टी मिले। पता नहीं किसकी किस्मत में है। जब ये वीडियो पड़ेगा तो ऑलरेडी डेफिनेटली 10 वर्ल्ड इसको लोग देखेंगे, क्योंकि हमें फ़ॉरेन से भी कॉल्स आते हैं। तो जब देखेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है जिसकी किस्मत में हो वो ये उसको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। नमस्कार।